जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छी और खास और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वर्तमान में लेवल 1 या लेवल 2 के कर्मचारी हैं और प्रमोशन पाकर एलडीसी के माध्यम से अन्य किसी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी, टीएनसी, केबिनमैन और सेंटिंग मास्टर या गुड्स गार्ड ट्रेन जैसे ट्रेन मैनेजर जैसी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी शानदार रहने वाली है, क्योंकि हमने इस सीरीज में आपको एक क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं जो एलडीसी क्वेश्चन बैंक है, जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेशन मास्टर के लिए, सीसीटीसी, टीएनसी या सेंटिंग मास्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने इसमें प्रॉपर करा रहे हैं। और इस सीरीज की आज हम वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट नंबर इसका 6 लेकर आपके साथ आए हैं। इससे पहले हमने अभी तक की इसमें 5 पार्ट अपलोड किए हैं, तो यदि आपने वो 5 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाए और हमने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम आपका इनके एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं। उसमें आज इसका पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं और ये बहुत ही अच्छे और शानदार रहने वाले हैं यदि आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एलडीसी के माध्यम से। हमने अभी कुछ समय पहले एक स्टेशन मास्टर और सीसीटीसी और टीएनसी या इन गुड्स गार्ड के लिए भी एक सीरीज चलाई है, जिस सीरीज में हम आपको स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की जो प्रीवियस ईयर की आंसर की है वो सोल्व कराइए। जल्द हम सीसीटीसी की भी और अन्य जो सेंटिंग मास्टर या टीएनसी है उनकी भी सोल्व कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं। अभी हाल ही में हमने जो सोल्व कराया है वो आपको एनआर रेलवे से अम्बाला डिवीजन की अभी जो 60% एलडीसी कोटा से ट्रेन मैनेजर के और स्टेशन मास्टर के एग्जाम हुए 25% से, वो आपको सोल्व कराए, एक्सप्लेन कराए और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमने आपको दिया है, तो आप उनको जरूर देखें जाकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं अर्जित कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, इसमें कहा कि क्वेश्चन नंबर 1, स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन पर होता है। तो जो स्टेशन सेक्शन होता है वह किस क्लास के स्टेशन पर होता है, तो ए क्लास स्टेशन या बी क्लास या सी क्लास या डी क्लास। तो ये होता है बी क्लास के स्टेशन पर, तो बी क्लास के स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल सहायक सिग्नल होता है। तो जो हेल्पिंग सिग्नल होता है, सहायक सिग्नल होता है, वह कौन सा होता है, तो ये होता है शंट सिग्नल। शंट सिग्नल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा कि पटाखा खंभा प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर होता है। देखिए, पटाखा सिग्नल जहां लगा होता है, माना ये प्रथम रोक सिग्नल है, आपका होम सिग्नल या अन्य कोई भी सिग्नल हो सकता है, प्रथम रोक सिग्नल, आउटर सिग्नल भी, तो इससे 270 मीटर पहले, कितने मीटर पहले, 270 मीटर पहले एक खंभा लगा रहता है जिस पर यानी कि सफेद पेंट होता है और काली पट्टियां बनी होती है, और इस खंभे की पहचान होती है कि यहाँ पर पटाखा सिग्नल है, तो ये पटाखा पोस्ट बोली जाती है और यहाँ पर एक पटाखा लगाया जाता है और इससे 10 मीटर आगे एक पटाखा और लगाया जाता है। तो कितने मीटर आगे लगाया जाता है, 10 मीटर आगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पटाखा खंभा प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूर पहले लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 270 मीटर पहले। तो 270 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, 5 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म सावधानता आदेश क्वेश्चन ऑर्डर से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन ऑर्डर होता है वो किस में होता है, तो देखिए क्वेश्चन ऑर्डर के 2 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है आपका T409, जिसमें कहीं पर भी क्वेश्चन लगा होता है तो उस समय इसको जारी किया जाता है कि किसी सेक्शन में, किसी स्टेशन पर, किसी यार्ड में क्वेश्चन लगा है तो वहां पर T409 को जारी किया जाएगा। और जहां पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है वहां पर क्या जारी किया जाता है, वहां पर जारी किया जाता है TA409। क्या किया जाता है, TA409, जिसको नील क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये कैसा होता है, नील का। तो ऑप्शन नंबर जो राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा कि सी मार्कर किस सिग्नल पर लगा होता है। तो एक सिग्नल होता है जहां पर एक छोटा सिग्नल लगा रहता है, उस पर सी मार्क होता है, उसके नीचे क्या होता है, सी मार्क लगा होता है। तो उस सी मार्क का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। कैसा होगा वो, कॉलिंग ऑन सिग्नल होगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि ड्यूटी के समय कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो जब आप ड्यूटी पर उपस्थित होते हैं तो उनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, आराम, नशीले पदार्थों का सेवन, यात्रियों से दुर्व्यवहार, यह तीनों कार्य। तो यह तीनों कार्य ही नहीं करने चाहिए। नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, यात्रियों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और आराम भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं। इनके 8 नंबर क्वेश्चन, दुर्घटना से संबंधित लंबा हूटर कितने सेकंड तक का होता है। जब कहीं पर दुर्घटना होती है तो उस समय जो लंबा हूटर बजाया जाता है वह कितने सेकंड का होता है, तो जो लंबा हूटर बजता है वो 30 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 30 सेकंड का।
तो 30 सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा कि ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है। तो बीपी होता है जो आपका, वो ब्रेक पाइप होता है, और एक होता है एफसी, होता है फीड पाइप। तो इनका कलर पूछा है कैसा होता है। तो ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर, यानी कि हरा कलर। तो ये कैसे कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और बात करते हैं एफसी की, तो ये होता है व्हाइट कलर, यानी कि सफेद। तो ये सफेद कलर का होता है। तो हमें पूछा है ब्रेक पाइप का, तो ये होता है हरे कलर का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि स्टेशन से थ्रू पास होती गाड़ी को ऑल राइट सिग्नल मिलाते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमको, जब गाड़ी स्टेशन से रन थ्रू जाती है तो उस समय जब ऑल राइट मिलाते हैं स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन कर्मचारी, जब यानी कि लोको पायलट या गार्ड से ऑल राइट सिग्नल मैच करते हैं तो उस समय क्या देखना चाहिए। तो गाड़ी के प्रस्थान सिग्नल का झुका होना, या लोको पायलट की सतर्कता, हॉट एक्सल, टेल लैंप या टेल बोर्ड। तो हमको क्या देखना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि गाड़ी का प्रस्थान सिग्नल है, जो स्टार्टर सिग्नल है, क्या वह ऑफ पोजीशन में है या नहीं। तो सबसे पहली हमारी क्या होती है प्रायोरिटी, कि जो स्टार्टर सिग्नल होता है वो ऑफ पोजीशन में देखते हैं। लोको पायलट फिर देखते हैं कि लोको पायलट सतर्क है या नहीं है, हॉट एक्सल तो नहीं है गाड़ी में, ब्रेक बाइंडिंग तो नहीं है, टेल लैंप तो नहीं है। तो ये सब चीजें क्या होती है, देखने की होती है जब गाड़ी रन थ्रू जाती है। क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं, यानी 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन सिग्नल होता है। तो आगमन सिग्नल क्या होता है, जब किसी गाड़ी को रिसेप्शन किया जाता है, किसी गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाता है, तो उस सिग्नल को क्या कहते हैं, हम आगमन सिग्नल कहते हैं। तो ये कौन सा हो सकता है, ये तो होम हो सकता है, या आउटर हो सकता है, या फिर आपका रूटिंग होम हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, आपके जो होंगे आगमन सिग्नल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रूटिंग होम। तो रूटिंग होम होता है जब किसी स्टेशन पर अलग अलग दिशाओं से यानी कि लाइनें जाती है और उनसे ट्रेन को लिया जाता है, तो उस समय अलग अलग लाइन के लिए एक रूटिंग होम लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं, इनके 12 नंबर। रोलर बियरिंग एक्सल में भरा होता है। जो रोलर बियरिंग होते हैं इनके जो एक्सल पर लगे होते हैं उनमें कौन सा ग्रीस भरा जाता है। तो ये भरा जाता है ग्रीस और छर्रा। तो ग्रीस और छर्रा इसमें भरा जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमें पूछा है कि फीड पाइप का रंग कैसा होता है। तो अभी हमने पीछे ही बताया है आपको, जो एफई होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग कैसा होता है, व्हाइट, यानी कि सफेद कलर का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। 14 में कहा है कि विस्फोटक पदार्थ से भरे डिब्बों की शंटिंग की गति क्या होती है। तो जिस विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो डब्बे भरे होते हैं, जैसे आपकी कोई मालगाड़ी है वो विस्फोटक पदार्थों से भरी है, पटाखों से या अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ से, तब उस समय उसकी जब शंटिंग की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, या उसमें कोई वैगन जोड़ा जाता है या कोई लोको जोड़ा जाता है, तो उस समय जो उसकी स्पीड रहेगी, मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी। तो ये रहेगी 8 kmph। कितनी रहेगी, 8 kmph, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 315 यानी कि 15 नंबर। सिग्नल से किस रंग का शीशा टूटा होने पर सिग्नल नहीं जलाया जाएगा बल्कि स्टेशन मास्टर को तुरंत बताया जाएगा। तो किस तरीके का सिग्नल का इनके शीशा टूटा होने पर, तो जब ये या तो हरा हो या फिर पीला हो या नीला हो यानी कि लाल हो, जब भी आपको ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल या येलो सिग्नल ये आपको किसी सिग्नल पर नहीं प्रॉपर सही प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी का कांच टूटा हुआ है, शीशा टूटा है, तो आपको तुरंत किसको बताना होगा, स्टेशन मास्टर को। तो स्टेशन मास्टर इसकी जानकारी एसएनटी विभाग और ऊपर कंट्रोल को जानकारी देंगे। तो ये तीनों ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यात्री गाड़ी के लिए कौन सी शंटिंग इस्तेमाल की जाती है। जो यात्री गाड़ी होती है यानी कि आपकी पैसेंजर एक्सप्रेस या अन्य कोई भी यानी कि गाड़ी होती है, मेल होती है, तो जब उनकी शंटिंग की जाती है तो उनकी शंटिंग में जो यानी कि इस्तेमाल की जाती है, शंटिंग कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो हाथ द्वारा, लूज शंटिंग, फ्लाई शंटिंग या फ्लैग शंटिंग। तो सब ये कौन सी की जाती है, फ्लैग शंटिंग, यानी कि झंडी के द्वारा शंटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा कि ट्रैप पॉइंट जब खुला हो तो कौन सा रंग दिखाएगा। जो ट्रैप पॉइंट होता है जब वो खुला हुआ होता है तो वह कैसा रंग दिखाएगा। तो वह दिखाएगा लाल रंग। कैसे दिखाएगा, लाल रंग। तो लाल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
18 में कहा है कि ओडीसी की क्लास निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो जो ओडीसी होती है आपके ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, उसकी जो क्लास होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो वह होती है 3 प्रकार की, 1 2 3। तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ये कितने क्लास की होती है, ये 3 क्लास की। तो ए बी सी तीनों, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा कि जाम लाइन पर गाड़ी लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है। तो जो जाम लाइन होती है, माना किसी लाइन पर ये कोई इंजन खड़ा है या कोई 2 वैगन खड़े हैं या 3 वैगन खड़े हैं, जब इनको डायरेक्ट रिसेप्शन करना होता है इस लाइन पर किसी सेक्शन से, तो तब इसको इनकी इस गाड़ी के लोको पायलट को कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा, तो ये जारी किया जाएगा T509। कौन सा दिया जाएगा, T509। तो T509 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी सेक्शन में इनके कोई फेलियर हो जाता है, इंजन फेल हो जाता है या पावर यानी कि कोई जो मल्टी यूनिट है वो फेल हो जाती है, तब उसको लाने के लिए जो गाड़ी जाती है, रिलीफ इंजन जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है, T509। क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं। 320 में कहा है कि डायरेक्टर इंचार्ज का क्या अर्थ होता है। जो डायरेक्टर इंचार्ज इनके इंटरचेंज होता है, डायरेक्टर इंटरचेंज, इसका जो मतलब होता है वह क्या होता है, तो वैगन पूल तैयार करना। तो वैगन पूल तैयार करना इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि सामान की सबसे कम दूरी यानी कि कम जो सामान की सबसे कम टूट फूट है किस शंटिंग में होती है। तो जो जैसे शंटिंग के जो प्रकार है उनमें कौन सी ऐसी शंटिंग है जिसे करने से कम टूट फूट होती है, कम नुकसान होता है, तो ये होती है फ्लैग शंटिंग। फ्लैग शंटिंग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ट्रैप इंडिकेटर में किस किस रंग की डिस्क प्लेट होती है। जो ट्रैप इंडिकेटर होता है उसमें किस तरीके की डिस्क होती है, तो उसमें होती है लाल और हरे की। तो लाल और हरे की ये डिस्क बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं। 324 में कहा कि रोलर वियरिंग धुरे में गर्म धुरा होने पर सबसे पहले क्या लक्षण निम्नलिखित में से होगा। तो जब कोई गाड़ी में यानी कि रोलर वियरिंग धुरे में गर्म धुरा होता है यानी कि हॉट एक्सल होता है, तो उसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है, उसका सबसे पहले लक्षण क्या होता है, तो ये होता है धुएं का निकलना। तो उस एक्सल से क्या होगा, धुआं निकलता रहेगा। तो उसमें धुआं निकलता रहेगा, ये उसकी पहचान होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा कि एक सतर्क और अच्छे रेल सेवक को अपनी ड्यूटी करते समय कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ड्यूटी पर नशीले पदार्थ का सेवन, ड्यूटी पर सोना, ड्यूटी पर आने के बाद अनुपस्थित होना, उपयुक्त में से समय कार्य नहीं करना चाहिए। तो उपयुक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए, न तो नशीला पदार्थ, न ही सोना और न ही अनुपस्थित रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 में कहा है कि ड्यूटी में कितने दिन अनुपस्थित रहने के बाद आश्वासन पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो जब कोई कर्मचारी स्टेशन से अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है या अन्य किसी स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए जाता है, तो उस समय उसको आश्वासन रजिस्टर में सिग्नेचर करने होते हैं। जब पुनः ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसे कितने दिन बाद यानी कि ऐसा कर सकता है, तो जब वो 15 दिन की ड्यूटी कम यानी कि बाहर रहेगा या अब्सेंट रहेगा, तो उसको वापस आने में यानी कि आते समय यानी कि जब ज्वाइन करेगा तो उसको क्या करना होगा, आश्वासन रजिस्टर पर सिग्नेचर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 327 यानी 27 नंबर, वह पॉइंट जो गाड़ी आने की दिशा में पड़ता है और गाड़ी के लाइन को बदल देता है तो क्या कहलाता है। तो जैसे ये कोई गाड़ी है और इधर से कोई गाड़ी आ रही है और इधर ये कोई पॉइंट लगा है, तो ये पॉइंट जो होगा इस गाड़ी को इस साइड भेज देता है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फेसिंग पॉइंट। तो ये होगा फेसिंग पॉइंट, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि प्राइवेट नंबर पुस्तिका यानी गुप्तांक पुस्तिका के एक ब्लॉक में कितने प्राइवेट नंबर होते हैं। तो जो एक साइड बनी होती है, कॉलम बना होता है, तो उसमें कितने इनके प्राइवेट नंबर होते हैं, तो इसमें होते हैं 5। तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 329 देखते हैं। 329 में कहा कि सबसे अधिक टीवीयू किस क्लास के गेट पर होती है। तो जो स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास के इस फाटक पर क्या होते हैं, टीवीयू सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
330 देखते हैं। 330 में कहा है कि शंटिंग इंजन पर पट्टियां पड़ी होती है। तो जो शंटिंग इंजन होता है उस पर कैसी कलर की पट्टियां पड़ी होती हैं, तो ये होती है पीले कलर की। तो पीला कलर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 331 देखते हैं। 31 में कहा है कि गेटमैन को फ्यूजी की जगह दी जाने वाली ट्रॉली कलर इनके ट्राई कलर टॉर्च होती है, जो वह कैसी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है एक। जो ट्राई कलर टॉर्च होती है गेटमैन को दी जाती है वे होती है एक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा कि होज पाइप जोड़ते समय काटते समय बंद करना आवश्यक है। तो जब आप किसी प्रेशर पाइप को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं, जैसे आपका एफपी हो गया या बीपी हो गया, तो तब आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो एंगल कोक जो होती है उनको क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो एंगल कोक को बंद करना होगा, तब जाकर आप इसको पाइप को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा कि हाइट गेज उन गेटों पर लगा होता है जो, तो ये किस पर होगा, जहाँ पर विद्युत सेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होता है वहां पर क्या लगा होता है, हाइट गेज लगा होता है। किस वजह से, कि जो OHE होती है आपकी उस पर कोई वाहन टच ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिग्नल ऑन की स्थिति में लाल संकेत दिखाता है। तो वह कौन सा सिग्नल है जो ऑन स्थिति में लाल सिग्नल दिखाएगा, तो ये कौन सा है, को एक्टिंग सिग्नल। तो को एक्टिंग सिग्नल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है। तो जो नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है वह कौन सा होता है, तो ये होता है फ्लैग स्टेशन। तो फ्लैग स्टेशन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा कि वार्नर सिग्नल के लीवर का रंग कैसा होता है। जो वार्नर सिग्नल होते हैं, परमिशिव सिग्नल होते हैं, उनके जो हत्थे का इनके जो लीवर का कलर होता है वह कैसा होता है, तो ये होता है हरा। कैसा होगा, हरा कलर, ग्रीन कलर। जो आपके कैबिन होते हैं, कैबिन देखे होंगे आपने, उसमें जो सिग्नल लगे होते हैं उनमें लीवर लगे होते हैं, तो उसमें इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। लाल बार की लंबाई कितनी होती है, तो जो लाल बार होती है उसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, ये होती है 52 फीट। तो 52 फीट इसका राइट आंसर रहेगा लॉक बार की। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा है कि BSLB कहाँ लगा होता है। तो BSLB कहाँ लगा होता है, तो BSLB कहाँ पर होता है, तो ये होता है जहाँ पर बहुसंकेतीय इनके B क्लास बहुसंकेतीय लाइन होती है। तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि कलर लाइट सिग्नलिंग में इनमें से कौन सा सिग्नल शंटिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो डिस्क टाइप शंट सिग्नल, छोटे हत्थे वाले सिग्नल, पोजीशन शंट लाइन सिग्नल, इनमें से कोई नहीं। तो पोजीशन शंट लाइट सिग्नल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहा कि एक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन दोनों सिग्नल लगे हैं, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा सिग्नल हो सकता है जिसके नीचे शंट सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल दोनों होंगे। तो डिस्टेंट, होम, स्टार्टर या रूटिंग। तो देखिए जो रूटिंग होम होता है उसके नीचे, सिग्नल के नीचे एक तो कॉलिंग ऑन सिग्नल भी लग सकता है और दूसरा शंट सिग्नल भी लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा कि NWWN का अर्थ क्या है। तो जो NWWN होता है इसका है नॉर्मल ग्रुप पॉइंट बटन। तो नॉर्मल ग्रुप पॉइंट बटन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा है कि NJKE कोड का अर्थ है। जो NJKE होता है, NJKE, ये जो कोड होता है ये किस कुंजी का होता है, किस उसका होता है, तो ये होता है नॉर्मल टाइप इंडिकेशन लैंप। तो नॉर्मल टाइप इंडिकेशन लैंप इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि क्रैंक हैंडल रिलीज बटन के कोड क्या होता है। जब क्रैंकिंग की जाती है तो उस समय जो क्रैंक CH रिलीज की जाती है, तो उस CH की रिलीज करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है CHYN। तो CHYN इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा कि NJKE के जलने की अवधि होती है। जो NJKE होती है उसकी जो जलने की अवधि होती है वह कितनी होती है, तो ये होती है 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा कि इंटरलॉकिंग कितने प्रकार की होती है। तो जो इंटरलॉकिंग होती है वह कितने प्रकार की होती है, वह होती है 4 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि
कॉलिंग ऑन सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसा संकेत देता है? तो जो कॉलिंग ऑन होता है, जो किसी शंट यानी कि होम सिग्नल या प्रथम फेसिंग यानी कि प्रथम रोक सिग्नल के नीचे लगा होता है, तो उस सिग्नल की जो ऑन पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन होती है, वह कैसी होती है? तो उसमें से कोई भी नहीं, वह किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि पॉइंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करने के दौरान पॉइंट रिलीज करने के लिए ईटीएन बटन के साथ कौन सा बटन दबाया जाता है? तो जब इनके इमरजेंसी पॉइंट रिलीज किया जाता है तो ईटीएन बटन दबाने के साथ साथ और कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये EWN। तो EWN इसका राइट आंसर रहेगा। तो EWN क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद करने के लिए GBN बटन के साथ कौन सा बटन प्रेस किया जाता है? तो जब गेट सिग्नल बंद किया जाता है, यानी कि गेट सिग्नल ऑफ किया जाता है, तो उस समय GBN बटन के साथ कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये दबाया जाता है GBN ही। तो GBN इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। TRT मशीन का पूरा रूप क्या है? तो जो TRT मशीन होती है उनका नाम क्या होता है? तो ये होता है ट्रैक यानी कि जो रिलेइंग मशीन होती है, तो ट्रैक रिलेइंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, तो ये आज के हमने टोटल 50 क्वेश्चन इसमें देखे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे और खास और शानदार रहेंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें से बीच में से गायब है जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने टोटल लगभग 50 क्वेश्चन इसमें कराए हैं और ये बहुत ही अच्छे और शानदार रहने वाले हैं। यदि आप यानी कि विभागीय परीक्षा LDC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे और शानदार ये आपके लिए रहेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें और प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है जो पहले मैंने अपलोड की है वो जरूर देखिए। आप उनको बहुत ही उनको हेल्प मिलने वाली है आपको उनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।